13 जुलाई 2026 को पटना के जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन के आखिरी दिन अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी नामांकन दाखिल कर बाहर निकली ही थीं कि अचानक पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के पास उनके खिलाफ पुराने धोखाधड़ी के केस में गैर जमानती वारंट था। वीणा रोती हुई विरोध कर रही थी। इसी दौरान वहां मौजूद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब यहां सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह सामान्य कानूनी कार्रवाई है या चुनाव को प्रभावित करने की कोई साजिश। तेज प्रताप यादव ने इस मामले में सख्त आपत्ति जताई। अब ये पूरा मामला बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं वीणा मानवी के जीवन के बारे में। दरअसल वीणा मानवी का जन्म 27 मार्च 1977 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता एसएन चौधरी केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे और शिक्षा के साथ साथ अनुशासन व अच्छे संस्कारों को भी बहुत महत्व देते थे। उनकी माता गृहिणी थीं जो परिवार की देखभाल और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारियों को संभालती थीं। वीणा मानवी का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां पढ़ाई, मेहनत और नैतिक मूल्यों पर विशेष जोर दिया जाता था। परिवार में भाई बहनों के साथ उन्होंने शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों को भी सीखा और इसी तरह के वातावरण में उनकी परवरिश भी हुई, जिसने उनके व्यक्तित्व और सोच को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीणा मानवी ने अपनी शुरुआती शिक्षा झारखंड के बोकारो से प्राप्त की। बचपन से ही वह पढ़ाई में काफ़ी तेज और मेहनती छात्रा मानी जाती थी। स्कूल के दिनों में उनकी रुचि पढ़ने लिखने और नई जानकारियां हासिल करने में रहती थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया और कॉलेज में दाखिला लिया। आगे चलकर उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की और इस क्षेत्र में डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई के दौरान उनकी दिलचस्पी समाचार, सामाजिक मुद्दों और लेखन की दुनिया में लगातार बढ़ती चली गई। यह रुचि आगे चलकर उन्हें मीडिया और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों की ओर लेकर गई। वीणा मानवी ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने खबरों और सामाजिक मुद्दों पर काम किया तथा आम लोगों की समस्याओं को सामने लाने का प्रयास भी किया। पत्रकारिता के दौरान उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर महिलाओं की चुनौतियों को करीब से समझने का मौका भी मिला। इसी अनुभव ने उन्हें सामाजिक कार्यों की ओर प्रेरित किया। बाद में उन्होंने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की और महिला विकास मंच नामक एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ से जुड़कर महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया। वह घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाती रही। इसके अलावा महिलाओं को जागरूक करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और अभियानों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। वीणा मानवी की पहचान केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली जनसंपर्क रखने वाली महिला नेता के रूप में भी की जाती है। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी पकड़ है और फेसबुक पर उनके लगभग 5 लाख फॉलोअर्स बताए जाते हैं। इसके साथ ही ज़मीनी स्तर पर भी उनकी सक्रिय मौजूदगी रही है, जिसके कारण वे स्थानीय लोगों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी हैं। वैश्य समाज से आने वाली वीणा मानवी ने विशेष रूप से महिलाओं के मुद्दों पर काम किया और कई ज़रूरतमंद महिलाओं की समस्याओं के समाधान में मदद की। महिला अधिकार, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाया। सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान और जनसेवा के कार्यों के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर सम्मान और पहचान भी मिली। वीणा मानवी समय समय पर अपने बयानों और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के कारण भी चर्चा में रही हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह से जुड़े विवाद पर दिए गए उनके एक बयान ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा वह कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देती रही, जिससे उनका नाम अक्सर सार्वजनिक चर्चाओं में बना रहता है। हालांकि उनके विरोधी उन पर राजनीतिक बयानबाजी करने के आरोप भी लगाते रहे। हाल ही में 13 जुलाई को एक पुराने कथित धोखाधड़ी मामले में उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई, जिसके बाद वह फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई। इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और मामला फिलहाल कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा उस समय हुई जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। चुनाव आयोग ने उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया और 6 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। 12 जुलाई 2026 को उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वीणा मानवी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और जनता के मुद्दों को उठाने का भरोसा दिलाया।
13 जुलाई 2026 को नामांकन का अंतिम दिन था। वीणा मानवी पटना स्थित जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब वह बाहर निकली तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई गांधीनगर थाने में दर्ज एक पुराने कथित धोखाधड़ी मामले में कोर्ट द्वारा जारी वारंट के आधार पर की गई है। गिरफ्तारी के दौरान वीणा मानवी ने खुद को निर्दोष बताया और आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। उनके समर्थकों ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया और मौके पर कुछ देर तक हंगामा देखने को मिला। इस घटनाक्रम के बाद तेजप्रताप यादव ने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे झूठे मामले में की गई कार्रवाई बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी वीणा मानवी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल न्यायालय के आदेश का पालन किया है और नियमानुसार वीणा मानवी को अदालत में पेश किया गया। उधर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करने की तैयारी में। 13 जुलाई की शाम तक वीणा मानवी पुलिस हिरासत में थी और उनकी पार्टी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही थी। 13 जुलाई की गिरफ्तारी ने बांकीपुर उपचुनाव को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया। एक और तेजप्रताप यादव इसे न्याय और राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि उसने केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। फिलहाल मामला चर्चा में है और सभी की नजर आगे की कानूनी कार्रवाई तथा चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर, वीणा मानवी को लेकर, उनके संघर्षों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।